बीते दिनों साहित्य अकादमी ने साहित्य अकादमी युवा और बाल साहित्य पुरस्कारों की घोषणा की। युवा पुरस्कार 10 कविता पुस्तकों, 7 कहानी संग्रहों, 2 लेख, 1 निबंध संग्रह, 1 उपन्यास, 1 गजल पुस्तक और 1 संस्मरण के लिए दिए जाएंगे। इसी क्रम में अकादमी द्वारा 7 उपन्यासों, 6 कविता पुस्तकों, 4 कहानियों, 5 लघु कथाओं, 1 नाटक और 1 ऐतिहासिक कथा के लिए अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार की घोषणा की गई है। और एकमात्र नाटक जिसे वर्ष 2024 के साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया, वो है मैं जालियांवाला बाग बोल दहां। तो चलते हैं जालंधर और मिलते हैं इस नाटक के रचयिता पंजाबी साहित्यकार कुलदीप सिंह दीप से। डॉक्टर कुलदीप सिंह दीप जी, हमारे सुनने वालों को ये बताएं कि जब आपने इस सम्मान की खबर सुनी तो आपको कैसा महसूस हुआ? जब इस अवार्ड की खबर मुझे मिली तो सचमुच किसी भी इंसान को जो खुशी होनी चाहिए, इतना बड़ा अवार्ड की खबर सुनकर वो मुझे भी हुई और बहुत गर्व महसूस हुआ कि मेरे काम को राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकारा गया है जी। क्योंकि किसी भी लेखक के लिए ये बहुत बड़ी और मान सम्मान की बात होती है कि उसके काम को भारतीय साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया जाए। डॉक्टर कुलदीप सिंह दीप जी, अक्सर ये कहा जाता है कि जो साहित्यकार है वो अपने आसपास जो कुछ हो रहा है उसको महसूस करता है और फिर साहित्य के जरिए उसे व्यक्त करता है। मगर जहां तक बाल साहित्य की बात है, बाल साहित्य में आपको बच्चे की मानसिकता के स्तर पर उतरकर ही कुछ कहना होगा। बाल साहित्य का काम करना काफी मुश्किल काम है, तो आपको बाल साहित्य में काम करना कितना चुनौती वाला काम लगा? देखिए, कुछ बच्चे लिखते हैं, बच्चों द्वारा बच्चों के लिए लिखा गया साहित्य, बच्चों द्वारा बड़ों के लिए लिखा गया साहित्य, और इसी प्रकार बड़ों द्वारा बच्चों के बारे में लिखा गया साहित्य और बड़ों द्वारा बच्चों के लिए लिखा गया साहित्य। सो ये 4 श्रेणी है इसकी बाल साहित्य की। मेरा जो बाल साहित्य है वो है बड़ों द्वारा बच्चों के लिए लिखा गया साहित्य। और मैं समझता हूँ कि हमारे समाज में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो बाल साहित्य की है। बाल साहित्य ही एक नर्सरी तैयार करता है जिससे वो बच्चे बड़े होकर पाठक बनते हैं, वो बच्चे बड़े होकर लेखक बनते हैं। इससे भी ज्यादा बड़ी बात, वो बच्चे बड़े होकर संवेदनशील इंसान बनते हैं। अगर बच्चों को संवेदनशील इंसान बनाना है भविष्य का, तो उनको बाल साहित्य के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। और जब मैं बाल साहित्य लिखता हूँ तो मेरे सामने ये बड़ा मकसद होता है कि मेरे बाल साहित्य के माध्यम से बच्चे पाठक बने, बच्चे लेखक बने, बच्चे संवेदनशील इंसान बने, बच्चे समाज के प्रति अपना दायित्व समझें, बच्चे अपने आप को समझें। इसीलिए मैं अपना बाल साहित्य लिखता हूँ। मेरे 2 मुख्य क्षेत्र हैं काम करने के, एक नाटक और दूसरा बाल साहित्य। और कमाल की बात ये है कि मुझे जो ये पुरस्कार मिला है इसमें नाटक भी शामिल है और बाल साहित्य भी शामिल है। और पंजाबी में अभी तक जितने भी बाल साहित्य पुरस्कार मिले हैं उसमें से मैं ही पहला हूँ जिसने बाल साहित्य के क्षेत्र में नाटक लिखकर ये पुरस्कार प्राप्त किया है। सो मेरा जो पुरस्कृत पुस्तक है वो मैं जलियांवाला बाग बोलता हूँ, वो बाल नाटक है। बाल नाटक भी एक बिल्कुल नई किस्म का बाल नाटक है। मैंने एक नया प्रयोग किया बच्चों के साथ। जब जलियांवाले बाग की 100 साला शताब्दी हम मना रहे थे, तब मैंने मेरे स्कूल में काम करते हुए मेरे बच्चों के साथ एक धारावाहिक इतिहास पर काम किया। मैं रोज 7-8 मिनट का एक एपिसोड लिखता था जलियांवाला बाग पर और उसको मॉर्निंग असेंबली में तैयार करवाकर बच्चों के साथ खेलता था। बच्चे उसकी प्रस्तुति करते थे। मैंने 10 दिन में उसके 10 एपिसोड लिखे। मैंने उसको नैनो नाटक का नाम दिया। नैनो नाटक की विधा बिल्कुल नई है पंजाबी में। उसके बाद मैं इन 10 सीरीज को जोड़कर एक बड़ा नाटक 40-45 मिनट का नाटक तैयार किया, जिसके शो किए मैंने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में, उसके बाद कला भवन चंडीगढ़ में, और एक शो हुआ अंधरेटा में हिमाचल में, जिसको जो नोरा रिचर्ड की कर्म भूमि है, जिसको पंजाबी नाटक की नकड़दादी कहा जाता है।
सो उसके बाद ये नाटक प्रिंट हुआ, प्रकाशित हुआ, और मैं जलियांवाला बाग बोलता हूँ किताब के रूप में हमारे सामने आया, जिसको भारतीय साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया। डॉक्टर कुलदीप सिंह दीप जी, बाल नाटक लिखना और उस विषय पर लिखना जो विषय बहुत गंभीर है, इस गंभीर विषय को सादा करना, बच्चों की मानसिकता के स्तर पर जाकर इसे लिखना, खेलना, ये काम कितना मुश्किल लगा आपको? सचमुच नाटक लिखना और फिर बाल नाटक लिखना ये बहुत ही चुनौती भरा कार्य है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे पास बच्चों की भाषा नहीं होती, हमारे पास बच्चों का मनोविज्ञान नहीं होता। विशेष तौर पर जब आपने इतिहास को नाटक के रूप में, एक्शन के रूप में बच्चों के साथ खेलना है, बच्चों को खिलवाना है और मंच पर प्रस्तुत करना है, तो ये उससे भी बड़ी चुनौती होती है। इसलिए मुझे बहुत सारा होमवर्क करना पड़ा। दो तरह का होमवर्क करना पड़ा। एक तो कंटेंट पर वर्क करना पड़ा, क्योंकि जब इतिहास लिखते हो तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है कि कोई घटना इधर उधर ना हो जाए, कोई तथ्य गलत ना हो जाए। तो एक तो वर्क करना पड़ा इतिहास की जानकारी को सामने लाने का, और दूसरा सबसे जो मुश्किल कार्य था वो था इतिहास को बच्चों की भाषा में, सरल भाषा में, रोचक भाषा में, ऐसी भाषा में जिसमें नाटकीयता हो, उस तरीके से पेश करना। तो इसमें मैंने तजर्बा जो किया, मैंने जलियांवाले बाग को एक करैक्टर के रूप में पेश कर दिया। मेरा सारा नाटक जो है ना वो जलियांवाला बाग एक करैक्टर के रूप में पेश करता है। मैंने 4 बच्चों को कोर्स के रूप में तैयार किया, जो 4 बच्चे मिलकर जलियांवाले बाग का अभिनय करते हैं। पूरे नाटक में जलियांवाला बाग अपनी कहानी आप सुना रहा है, वो बच्चों से संवाद कर रहा है कि अब आपको मैं पीछे लेके चलता हूँ, अब आपको मैं रोल एक्ट के बारे में बताता हूँ, अब आपको मैं बताता हूँ। सो 10 एपिसोड में जलियांवाला बाग खुद अपनी कहानी सुना रहा है, और उसके साथ 7-8 बच्चे हैं जो अलग अलग कैरेक्टर के रूप में बदल बदल कर हर एपिसोड में आते हैं। सो मेरे लिए बिल्कुल नया तजर्बा था, जो मैंने जलियांवाले बाग को एक कैरेक्टर के रूप में पेश करके पूरी कहानी उसके मुंह में डालकर बच्चों की भाषा में, बच्चों के साथ संवाद करके बच्चों के सामने पेश किया। डॉक्टर कुलदीप सिंह दीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी भेंटवार्ता साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित पंजाबी साहित्यकार कुलदीप सिंह दीप से। भेंटकर्ता थे बिरिंदर सिंह। प्रस्तुति प्रतिष्ठा जैन, आकाशवाणी जालंधर।